हम सब लगातार प्रयागराज से अहाँ सबके अपडेट देखा रहल छी। एखन हम सब फिर स्वामी वासुदेवाचार्य वेदांती सेवा आश्रम में छी। एखन हमरा साथ व्यास जी छथि, हिनको से बातचीत करब। सबसे पहले स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी भक्तगणों को। सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग भागवत के प्रथम दिवस में हैं और कलश यात्रा की तैयारी चल रही है। तभी हमारे भाई साहब ये न्यूज वाले आए हैं और मैं इनको भी आग्रह करूंगा कि जल यात्रा तक चलेंगे और जल यात्रा संपन्न करके ही और बाकी विशेष भागवत कथा के माध्यम से ये भगवती गंगा का प्रचार प्रसार जो है हम लोग करने का निर्णय लिए हैं। और 7 दिवस तक ये वेदांती आश्रम प्रयागराज में अनिरुद्ध जी के सानिध्य में, हमारे महंत हैं अनिरुद्ध जी, इनके सानिध्य में हम लोग यहाँ कथा करेंगे। और हमारे मुख्य श्रोता अजय शर्मा जी हैं जो जहानाबाद जिला के कोड़ौना ग्राम से हैं और इन्हीं के सहयोग से ये कथा का आयोजन किया गया। और सहयोग तो सभी का है। हमारे बाड़े में ये एक मास्टर साहब जी हैं जो यहाँ पे रहे हैं कल्पवास के लिए, इनका भी सहयोग है। वैदेही जी हैं, इनका भी सहयोग है। तिवारी जी का भी सहयोग है। सभी लोग जो आए हैं हमारे यहाँ कल्पवास कर रहे हैं, उन सभी के सहयोग के माध्यम से, लेकिन मुख्य जजमान के रूप में अजय शर्मा जी को रखा गया। आयोजक के रूप में हमारे स्वामी अनुरुद्धाचार्य जी हैं। श्रीमान जी, आप अपना परिचय नहीं दिया, आपका नाम क्या है? मैं बिहार के गया प्रांत से आचार्य पुरुषोत्तम मिश्रा। मेरा वैसे पैतृक गांव जहानाबाद जिला में ऐरा है और कई सारे वर्षों से हम यहाँ आते रह रहे हैं लगातार। तो इस बार भी सौभाग्य प्राप्त जानना चाहेंगे, जो महाकुंभ में आप श्रीमद् भागवत कथा करने आए हैं, महाकुंभ का क्या विशेषता है? महाकुंभ की विशेषता ऐसे बतलाया जाता है, हर एक 6 साल पे, ऐसे तो प्रत्येक माह में, प्रत्येक वर्ष में माघ महीने में गंगा स्नान का महत्व ही अलग है, पर उसमें भी जो 6 साल बाद आता है तो उसे अर्धकुंभ कहा जाता है। और अर्धकुंभ का महत्व कुछ और है। फिर 12 साल में लगता है, उसका महत्व कुछ और है। और जब 12 कुंभ एक साथ पूर्ण होते हैं तब ये महाकुंभ लगता है, जो 144 वर्ष में आया। और इसी के इस कुंभ में तकरीबन हमारे जितने भी सनातनी हैं पूरे विश्व में, ये पृथ्वी पे जितने भी सनातनी हैं वो सब करीब करीब प्रयाग में आते हैं। और इस प्रयाग की महिमा इसलिए बनाई गई कि राम कथा का आविष्कार भी यहीं से हुआ। राम कथा का आविष्कार प्रयागराज से हुआ। सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को राम कथा सुनाई। हम चाहेंगे श्रीमान जी, जो यहाँ पे 3 नदियाँ एक साथ मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती का, तीनों का मिलन स्थल है और यहाँ पर इसको तीर्थराज भी कहा जाता है जी। तो इस पर कुछ छोटा सा प्रसंग आप बताइए। तीर्थों का राजा प्रयाग जी को माना गया है और बेनी माधव जी जो हैं यहाँ के राजा हैं। और मैं आग्रह करूंगा अपने अनुरुद्धाचार्य जी से कि जो संगम के महात्मों को आपको बताएं। अनुरुद्धाचार्य जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीरंग मंगल महोत्सव वर्धनाय वेदांत पंथ परमार्थ समर्थनाय कैंकार जलक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यतिराज राज। अत्रायण परायण पार करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवत कल्पद्रुम श्री बेनी माधव भगवान की चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, माता भागीरथी गंगा की चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए हम लोग इस क्षेत्र में पहुँचे हुए हैं। इस तीर्थ का नाम है सतीर्थराजो जयति प्रयाग। आपने संगम के बारे में पूछा तो 3 नदियाँ मिलती है तो संगम बनाया जाता है। ऐसे तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। तो जहाँ संगम 3 नदियाँ हमारे बिहार में मिली है और जहाँ हम लोग विराजमान हैं इस संगम क्षेत्र पर हैं, गंगा और जमुना और सरस्वती की धारा लुप्त हुई है। आपके उत्तरा दक्षिणी गंगा बह रही है और पश्चिम से जमुना महारानी आई है और बीच में हमारी सरस्वती जी हैं। अनावरत स्वामी हमारे पूर्वाचार्य गुरुदेव भगवान 1968 से यहाँ अपने कार्यक्रम करते हैं और हमारे गुरु भाई जगत स्वामी जी चक्रपाणी जी महाराज हैं। और 2016 से अपना स्वामी वासुदेवाचार्य वेदांती सेवा आश्रम स्थान झरखा लरहा पटना बिहार की ओर से सेवा चल रहा है इस कुंभ में। और हमारे बीच में वैदेही बाबा हैं, रीवा से और भक्तगण हैं। वैदेही बाबा 2 शब्द हमारे
शिविर के बारे में बताएंगे। इसके बाद ठाकुर जी की जल यात्रा। बताएंगे श्रीमान जी, जो संतों का अलग अलग संप्रदाय होता है, कोई निम्बार्क संप्रदाय से है, कोई रामानंदी संप्रदाय से है। आपका जो ये, आप किस संप्रदाय से हैं? हम लोग 4 संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय में हम लोग हैं आनंद गद्दी, गोवर्धन गद्दी, रामानुज संप्रदाय। 1017 में हमारे पूर्वाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज भूतपुरी में अवतार लिए हैं। भूतपुरी में शेष प्रगट भय रामानुजय अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण ना। 1017 ईस्वी में हमारे पूर्वाचार्य रामानुजाचार्य महाराज का अवतार भूतपुरी में हुआ है। और कौन कौन में, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर पूरे भारत में श्री वैष्णव धर्म का प्रचार किया। डंका बजाया, बजा रामानुजी डंका, सभी पाखंड भागे हैं। और हमारे मुख्य जो स्थान है वृंदावन में रंग मंदिर है, उससे हम लोग तरेत पाली बिहार में है। आप मगही क्षेत्र से हैं? मगही क्षेत्र से हैं। हम अहाँ सबके लगातार अपडेट दिलवा मिथिला के किछ क्षेत्र सब तीर्थ कर सब आयल छथिन और मिथिला के कथा व्यास श्री नटवर नारायण जी से सेहो बात केने छलहुँ। हमरा सबके बता दिया जे ई जे स्थान छै यहाँ के प्रयागराज छै, और प्रयागराज में देश ने पूरा विदेश के जगह जगह से, इटली से किछु लोग आयल छलै सेहो हम देखेलहुँ, अमेरिका से किछु लोग आयल छथि हुनको देखेलहुँ। अखन मगही क्षेत्र के व्यास जी से हम बातचीत केलहुँ है। अहाँ सबके की लागल कमेंट बॉक्स खाली है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखब और प्रयास करब जे एक बेर महाकुंभ के पावन अवसर पर और पावन धरती पर आबि कऽ अपन डुबकी अवश्य लगाओ। भगवती अहाँ के हर कामना पूरा करता। धन्यवाद।